नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म विज्ञान। मैं हूं कीर्ति राजपूत। शादी की रस्मों के बारे में जानें। क्यों चुराते हैं जूते, क्यों पहनाते हैं वरमाला। देवोत्थान एकादशी के दिन से शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और जिनकी शादी होने वाली होती है उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी में होने वाली रस्में रीति रिवाज बड़े ही जोश के साथ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में होने वाली हर रस्म के पीछे एक मान्यता है? आखिर जूते क्यों चुराते हैं, क्यों वरमाला पहनाई जाती है, क्यों हल्दी लगाई जाती है, इन सब का अपना अलग एक महत्व है। आइए सबसे पहले जानते हैं हल्दी और उपटन के पीछे की मान्यता। दूल्हा दुल्हन की शादी की शुरुआत हल्दी के कार्यक्रम से होती है। हल्दी और उपटन जैसे कार्यक्रम के लिए सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हल्दी और उपटन लगाने से त्वचा में निखार आता है, इसलिए इस परंपरा को करते हैं। लेकिन इसके पीछे मान्यता है कि शादी में कई मेहमान आते हैं, उनमें से कईयों को इन्फेक्शन हो सकते हैं। वर वधू संक्रमण से प्रभावित ना हो, इसलिए उन्हें हल्दी और उपटन लगाया जाता है। इसकी वजह यह है कि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। आइए जानते हैं मेहंदी क्यों लगाई जाती है। सभी स्त्रियां कन्या को मेहंदी लगाती हैं। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी होती है, भविष्य में वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होता है। एक और मान्यता ये भी है कि शादी के दौरान कई तरह का तनाव होता है। उस दौरान मेहंदी मानसिक शांति देती है। सबसे पहले इन्होंने दिया था भात। दुल्हा और दुल्हन के मामा के घर से लोगों के लिए कुछ उपहार लाए जाते हैं, जिन्हें वो भेंट करते हैं। सबसे पहले कृष्णा जी ने सुदामा की लड़की को भात दिया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। दूल्हा घोड़ी क्यों बैठता है? दूल्हा घर से निकलने के बाद घोड़ी पर बैठता है। घोड़ी को सभी जानवरों में चंचल व कामुक माना जाता है, इसलिए वर को घोड़ी की पीठ पर बैठाकर बारात निकाली जाती है। मान्यता है कि वर इन दोनों बातों को स्वयं पर हावी न होने दे, इसलिए उसे पीठ पर बैठाया जाता है। गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? दूल्हा और बाराती जब विवाह स्थल पर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर कन्या पक्ष के लोग बारात का स्वागत करते हैं। इसके बाद कन्या के पिता व पंडित और उनके बंधु बांधव सभी गणेश पूजा करते हैं। गणेश पूजा के बाद से ही कन्या के घर में सभी रस्में शुरू की जाती हैं और इस रस्म के बाद वर पक्ष को मिलनी व उपहार मिलते हैं। दुल्हन की होती है स्वीकृति। जयमाला में दूल्हा व दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं। मान्यता है कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर आपसी स्वीकृति प्रदान करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को माला पहनाकर पति रूप में स्वीकार किया था। ये उसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। 7 फेरे के बारे में जानते हैं। विवाह संस्कार में दूल्हा व दुल्हन का गठबंधन कर अग्नि के सामने 7 फेरों के 7 वचन लिए जाते हैं। पहले 3 फेरों में दुल्हन आगे रहती है, बाद में 4 फेरों में दूल्हा आगे रहता है। दूल्हा दुल्हन को 7 वचन देता है, वहीं दुल्हन भी दूल्हे को 7 वचन देती है। इसके बाद विवाह संस्कार का कार्यक्रम पूरा होता है। समाज में मिलती है मान्यता। विवाह मंडप में 7 फेरों के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में लाल रंग का सिंदूर भरता है ताकि वो सदा सुहागन रहे व समाज में उसकी पत्नी के रूप में जानी जाए। सिंदूर लगाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जहां सिंदूर लगाते हैं ब्रह्मरंध्र होता है, जो सिंदूर लगाने से मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। क्यों चुराते हैं जूते? दूल्हा जब विवाह मंडप में आता है तो जूते उतार कर आता है। उसी समय दुल्हन की छोटी बहनें जूते छुपा कर रख देती हैं। विवाह संस्कार पूरे होने के बाद बहनें अपने जीजा से नेग लेकर जूता वापस करती हैं। इस रस्म का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। ये जीजा साली के मधुर और स्नेहपूर्ण संबंध और आनंद विनोद के लिए होता है। कहते हैं ये रिवाज रामायण काल से चला आ रहा है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।